हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट्स के कुछ रिजल्ट्स एस्टैब्लिश करके दिखाए थे, उनको प्रूव करना सिखाया था। बेटा किस तरह से आपने उन रिजल्ट्स को प्रूव करना है। उसी एक्सरसाइज के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को आप करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज अब कंप्लीट करेंगे हम। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए थे। फिफ्थ क्वेश्चन था आपका, प्रूव दैट इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। इफ देन, इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है बेटा वो आपको गिवन है और देन के बाद जो है वो आपने प्रूव करना है। इट मींस आपके पास गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी, बी इज अ सबसेट ऑफ सी। ये आपको गिवन है और आपने प्रूव करना है ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो जहां भी आपने एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है बेटा, सेम मेथड रहेगा। आप ये प्रूव करेंगे कि ईच एलिमेंट जो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है वो सेकंड सेट से भी बिलोंग करता है। तो आप इसमें एज्यूम करेंगे लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ ए देन x belongs to A। अब आपको जो गिवन है उसे आप यूज करें। A is a subset of B। यदि x A से बिलोंग करता है तो उसके सबसेट से वो उसके सुपरसेट से भी बिलोंग करेगा। तो क्योंकि A में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे B से बिलोंग करेंगे, A B का सबसेट है। तो अगर x A से बिलोंग कर रहा है तो x B से भी बिलोंग करेगा, बिकॉज A is a subset of B। A के सभी एलिमेंट्स तो B में इंक्लूड है, तो जो वैल्यूज A से बिलोंग कर रही हैं वो सारी B से भी बिलोंग करेंगी। अब x यदि B से बिलोंग कर रहा है तो B C का सबसेट है, तो x belongs to B implies x belongs to C because B is a subset of C। तो जो एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे वो सारे C से बिलोंग करेंगे। अब हम लेके चले थे x belongs to A, प्रूव कर दिया x belongs to C, तो x belongs to A implies x belongs to C, x belongs to C, therefore A is a subset of C। और यही आपने प्रूव करके दिखाना। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। Now next question is, let A and B be any two sets, then prove that A difference B union B equal to A union B, A difference B intersection B equal to phi, A difference B intersection A equal to A intersection complement of B, A difference B union B equal to A if and only B is a subset of A। बेटा इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपने ईच पार्ट में ए डिफरेंस बी का या तो बी के साथ यूनियन लिया गया है, या ए डिफरेंस बी का बी के साथ इंटरसेक्शन है, या ए डिफरेंस बी का ए के साथ इंटरसेक्शन है, या ए डिफरेंस बी का ए के साथ यूनियन है। इट मीन सभी में ए और बी के साथ ही यूनियन या इंटरसेक्शन है, और वो भी सभी में ए डिफरेंस बी का ए या बी के साथ इंटरसेक्शन या यूनियन है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था बेटा, जहां भी आपने दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है तो आप दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूव करके इक्वल प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में भी कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी यूज करके। जैसे कि आपने फोर्थ क्वेश्चन में पढ़ा था बेटा कि जो ए डिफरेंस बी होता है वो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। ये रिजल्ट मैंने आपको एस्टैब्लिश करके दिखाया था। तो आप ईच पार्ट में ए डिफरेंस बी की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो सेट्स की प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही डायरेक्ट आप इनको इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका छोटा हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। इसके लिए आपने इनकी जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी पड़ेगी, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होगा, और आपने ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्ट यूज करनी है। सेट्स की प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं हम, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ए डिफरेंस बी यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी। यहाँ पे आप रिजल्ट लिखेंगे कि ए डिफरेंस बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल होती है। अब यहाँ आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ए यहाँ पे यूनियन बी, और यहाँ पे जो भी सिंबल है यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर इसका इसके साथ यूनियन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूनियन बी, ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी का जो यूनियन होता है बेटा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। अब ए यूनियन बी का यदि हम यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए यूनियन बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे, बट यूनिवर्सल सेट में कुछ एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जो ए यूनियन बी में ना हो। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स वही होंगे जो जिसमें कम होंगे। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के इक्वल होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब आप सेकंड पार्ट करेंगे इसका। सेकंड पार्ट में आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सेकंड पार्ट इज लेफ्ट हैंड साइड ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन बी। सेम वही मेथड बेटा, ए डिफरेंस बी की जगह आप ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी यूज करें, इंटरसेक्शन बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करें, प्रॉपर्टीज आपने सेट्स की पढ़ी थी उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको बताया था। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन ही है, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी। बट यहाँ पे आपके पास दोनों जगह इंटरसेक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज नहीं होगा बेटा, इसे एसोसिएटिव लॉ कहा जाता है। तो ये आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि आप लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसे आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। यानी तीन सेटों में आप कोई भी दो सेटों का पहले इंटरसेक्शन लेके थर्ड सेट से इंटरसेक्शन करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। तो अगर साइन अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे आपके पास यहाँ इंटरसेक्शन था, यहाँ पे यूनियन था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हुआ। यहाँ पे साइन सेम है तो एसोसिएटिव लॉ यूज होगा। एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग ये ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन जो होगा वो फाई के इक्वल हो जाएगा। और फाई और ए में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, फाई नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए फाई के इक्वल होगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आप लेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड होगी ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए। ए डिफरेंस बी की जगह आप यूज कीजिए ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब क्योंकि यहाँ पे सेम साइन है, ये भी इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है। अब जो आपके पास दो सेटों का जो इंटरसेक्शन होता है वो कॉम्पिटेटिव होता है। ए इंटरसेक्शन बी को आप बी इंटरसेक्शन ए बी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसे इस तरह से यूज करें, आपने जो प्रूव करना है वो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के इक्वल प्रूव करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। तो ये रिजल्ट आप यूज कर लें, इसको आप आगे ले आएंगे तो ये ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, यानी आपने इस सेट को इधर लिख दिया और इस सेट को इधर लिख दिया, तो इंटरसेक्शन दोनों का सेम होगा। अब क्योंकि यहाँ पे सिंबल सेम है तो एसोसिएटिव लॉ यूज कर सकते हैं। आप इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन कर ले, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब ए का ए के साथ इंटरसेक्शन ए ही आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये आपने प्रूव करके दिखाना। फोर्थ पार्ट में अभी करके दिखाता हूँ। टर्म पार्ट है इसकी ए डिफरेंस बी यूनियन बी इक्वल टू ए इफ एंड ओनली बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बेटा ये फिर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट आ गई। जहां भी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट होगी तो वहां पे आपने दो पार्ट प्रूव करने होते हैं। if this equal to this then b is a subset of a, and if b is a subset of a then this set equal to this set। तो आप इसमें पहले पार्ट 1 लिखेंगे, पार्ट 1 ये फोर्थ पार्ट के लिए है। पार्ट 1 में आप लिखेंगे a डिफरेंस b यूनियन b एम्प्लाइज b is a subset of a, एंड पार्ट 2 में आप लिखेंगे B is a subset of A implies A difference B union B equals to A।
यदि ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे, ये गिवन है तो ये प्रूव करेंगे। अब इसका हम पार्ट 1 लेके चलते हैं। पार्ट 1 में भी आपने बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है, जैसे आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। आपने ये वैल्यू प्रूव करनी थी, ए डिफरेंस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए एम्प्लाइज बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे आपके पास जो गिवन होगा तो ए डिफरेंस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए होगा, और प्रूव करना होगा आपने बी इज ए सबसेट ऑफ ए। अगर आप बी को ए का सबसेट प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, लेट एक्स बी एन एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। अगर x b से बिलोंग करता है तो x जो है a डिफरेंस b यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि अगर एक सेट आपने प्रॉपर्टी जैसे पढ़ी होगी कि x यदि a से बिलोंग करता है तो x a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो a यूनियन b से बिलोंग करेंगे। तो इट मींस यदि x b से बिलोंग करता है तो x b और इस सेट के यूनियन से भी बिलोंग करेगा। इस सेट में b के जितने एलिमेंट्स हैं वो तो सारे होंगे ही, और आपको गिवन है कि a डिफरेंस b यूनियन b जो है, a डिफरेंस b यूनियन b वो a के इक्वल है, तो इट मींस x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे आप लिखेंगे a डिफरेंस b यूनियन b इक्वल्स टू a, ये आपको दे रखा है। और x यदि b से बिलोंग कर रहा है तो x a से भी बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस आप ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू b एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, देयरफॉर b इज ए सबसेट ऑफ a। आपके पास ये गिवन था और ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। ये आपका पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 लेंगे। पार्ट 2 में आप गिवन लेके चलेंगे B इज ए सबसेट ऑफ D, और प्रूव करेंगे, ये आपके पास गिवन है B इज ए सबसेट ऑफ A, और प्रूव करेंगे A डिफरेंस B यूनियन B इक्वल्स टू A। अब आपने इन दो सेटों को इक्वल प्रूव करना है, तो इक्वल प्रूव करने के लिए यहाँ हम सेट की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, और जो गिवन है उसे आप यूज करेंगे। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें, a डिफरेंस b यूनियन b, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। a डिफरेंस b की वैल्यू आपको बताया था मैंने, a डिफरेंस b इक्वल टू a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b होता है, तो a इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ b यूनियन b। अब यहाँ पे क्योंकि इंटरसेक्शन और यहाँ पे यूनियन है, तो इट मींस आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे तो पहले आ जाएगा A यूनियन B, A यूनियन B, बीच में यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ B यूनियन B, A यूनियन B इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट ऑफ B के साथ यूनियन करेंगे तो U के इक्वल हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट और इस सेट का जो इंटरसेक्शन होगा तो इसमें कम एलिमेंट्स होने के कारण दोनों में कॉमन वाले एलिमेंट A यूनियन B आ जाएगा, A यूनियन B। अब आपने प्रूव करना था ये A के इक्वल, तो अब आपको जो गिवन है वो देखो क्या दे रखा है। आपको दे रखा है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, इट मींस B में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे A से बिलोंग करेंगे। तो अगर B A का सबसेट है तो A यूनियन B जो होगा वो A के ही इक्वल होगा, बिकॉज B इज अ सबसेट ऑफ A, और ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई। अब ये आपने पार्ट 1 भी प्रूव कर दिया और पार्ट 2 भी प्रूव कर दिया, तो आप लिख सकते हैं कंबाइनिंग पार्ट 1 and 2, we have A difference B union B
equals to A if and only if B is a subset of A. और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। Question is, for any two sets A and B, prove that power set of A union power set of B is a subset of power set of A union B. और सेकंड पार्ट में है पावर सेट ऑफ A यूनियन B is not necessarily a subset of power set of A union power set of B. तो पहले पार्ट में आप लेके चलते हैं, आपने प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B is a subset of power set of A union. इसमें बेटा आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे आपके पास कोई भी एक सेट है, सपोज कीजिए A और इसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। अब इसके ईच एलिमेंट को यदि हम x से डिनोट करते हैं तो आप लिखोगे कि x बिलोंग्स टू A। इट मींस x इस सेट का एक एलिमेंट है। एक अगर आप A का पावर सेट लिखते हैं, पावर सेट ऑफ A, तो पावर सेट ऑफ A इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A। अब इसमें पावर सेट में क्या क्या आएगा, 5 आ गया, सेट हैविंग एलिमेंट 1, सेट हैविंग एलिमेंट 2, सेट हैविंग एलिमेंट 1 एंड 2। ये दिस इज पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी सेट की फॉर्म में होते हैं और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपने इनमें से किसी भी एलिमेंट को अगर रिप्रेजेंट करना है कि वो पावर सेट ऑफ ए से बिलोंग करता है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये डिफरेंस आपने समझना है बेटा। यहाँ पे जो सिंगल एलिमेंट्स थे 1 2 जो भी हैं इनको हम स्मॉल एक्स से डिनोट करेंगे, ये बिलोंग करते हैं सेट ए से। और पावर सेट ए से पावर सेट से बिलोंग करने वाला कोई भी एलिमेंट होगा वो ऑलरेडी एक सेट के रूप में होगा और सेट को हम कंप्लीट जो है कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, तो इसलिए एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने इस सेट को इसका एक सबसेट प्रूव करना है और जहां भी आपने एक सेट को दूसरे का सबसेट प्रूव करना है तो आप प्रूव करेंगे कि फर्स्ट सेट से बिलोंग करने वाला ईच एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करता है। और क्योंकि ये पावर सेट से बिलोंग करने वाला एलिमेंट ले रहे हैं इसलिए आप इसको कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो आप इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट x बी एनी एलिमेंट of power set of A union power set of B। A और B दो सेट हैं और ये उनके पावर सेट्स हो गए। पावर सेट्स का जो यूनियन है उसे पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B कहेंगे। अगर X इसका एक एलिमेंट है देन X बिलोंग्स टू हो जाएगा पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। अब यदि x पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B से बिलोंग करता है तो इट मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A और x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B। अगर एक एलिमेंट दो सेटों की यूनियन से बिलोंग करता है तो या तो वो इससे बिलोंग करेगा या इससे बिलोंग करेगा। अब यदि x पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करता है, कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट अगर पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट उस सेट का एक सबसेट होगा। आप यहाँ पे पावर सेट ऑफ A से कोई भी एलिमेंट चूज करेंगे तो ये सारे के सारे A के सबसेट हैं। तो इट मींस ये हुआ कि x यदि पावर सेट ऑफ A से बिलोंग करता है तो x इज ए सबसेट ऑफ A और x पावर सेट ऑफ B से बिलोंग करता है तो इट मींस ये हुआ कि x इज सबसेट ऑफ B। तो या तो x A का सबसेट है या x B का सबसेट है। तो आप इसे कह सकते हैं x इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। और यदि x A यूनियन B का सबसेट है, कोई भी सेट यदि उस A यूनियन B का सबसेट है तो इसका मतलब वो उनके पावर सेट से जरूर बिलोंग करेगा। तो इट मींस x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। अब आप लेके चले थे कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B और आपने प्रूव किया कि x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B। तो इट मींस इस सेट से बिलोंग करने वाला प्रत्येक सेट जो होगा वो इससे भी बिलोंग करेगा। देयरफॉर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B implies x belongs to power set of A union B. Therefore, power set of A
union power set of B is a subset of power set of A union B। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B। बट सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B इज नॉट नेसेसरीली। इसे प्रूव करने के लिए तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं इसे। तो आप यहाँ पे अज्यूम करें लेट A be any set having element 1 and B be a set having element 2 and 3। अब आपके पास A और B दो सेट हैं, तो आप A यूनियन B भी फाइंड आउट कर सकते हैं। A यूनियन B is the set having elements 1, 2 and 3। अब इनके आप पावर सेट निकालें अलग अलग, तो पावर सेट ऑफ A निकालेंगे तो पावर सेट ऑफ A is the set having elements 5 and set itself and power set of B, पावर सेट ऑफ B में आपके पास हो गया 5 set having element 2 set having element 3 and the set B itself यानी कि 2 और 3। ये आपके पास पावर सेट ऑफ B आ गया। पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालिए। पावर सेट ऑफ A यूनियन B, अब A यूनियन B में 3 एलिमेंट्स हैं, तो पावर सेट ऑफ A यूनियन B में 2 raised to the power 3 यानी 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 8 एलिमेंट्स में 5 सिंगल एलिमेंट्स वाले सेट 1, 2, 3 और इसके बाद आप लेंगे 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। ये आपके पास पावर सेट ऑफ A यूनियन B। अब आप निकालिए पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। अब पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B निकालते हैं तो 5 दोनों में सेम है, तो यहाँ पे 5 आ गया। इसके बाद यहाँ से आपने ले लिया सेट हैविंग एलिमेंट 1, सेट हैविंग एलिमेंट 2, सेट हैविंग एलिमेंट 3, सेट हैविंग एलिमेंट 2, 3। ये आपके पास पावर सेट ऑफ A यूनियन B आ गया। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B में आपके पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये 5 एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ A यूनियन B से बिलोंग करते हैं। 5 भी है, ये भी है, ये सारे एलिमेंट्स आपके बिलोंग करते हैं, ये भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B, पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A यूनियन B, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पावर सेट ऑफ A यूनियन B में आपके पास एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट आपके पास ये है, एक एलिमेंट आपके पास ये है। 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो इससे बिलोंग कर रहे हैं बट इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका सबसेट हो, ये जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं यार कोई भी एक एलिमेंट लें, जैसे सेट हैविंग एलिमेंट 1, 2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करता है ये पावर सेट ऑफ A यूनियन B, बट दिस एलिमेंट 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। अब एक एलिमेंट आपने ऐसा शो कर दिया जो इस सेट से बिलोंग करता है बट इससे बिलोंग नहीं करता, तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ A यूनियन B is not a subset of power set of A यूनियन पावर सेट ऑफ B। और यही आपने प्रूव करना था कि ये जरूरी नहीं है कि ये इसका एक सबसेट है। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज let A, B and C be 3 sets such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C, show that B equal to C। यानी आपके पास 3 सेट A B C इस तरह से हैं कि A का अगर हम B और C दोनों में से किसी के साथ यूनियन करें तो B इक्वल आए, और A का यदि हम B और C दोनों में से किसी के साथ इंटरसेक्शन करें तो B इक्वल आए। तो आपने प्रूव करना है ये तभी पॉसिबल है जब B और C दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है
we are given that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C and we have to prove, आपने प्रूव करके दिखाना है कि B C के इक्वल होगा। बेटा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दो मेथड होते हैं सॉल्व करने के, या तो आपने जो गिवन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करें और जो आपको गिवन है वो आप उस पर यूज करेंगे, या फिर आपको जो गिवन है उसको ही सिंप्लीफाई करके आप डायरेक्ट प्रूव करके दिखा दें जो आपने प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम गिवन को ही सॉल्व करेंगे। आप इसमें से दो वैल्यूज आपको दे रखी है इक्वल, तो ये वैल्यू लेके चलेंगे A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C। आप दोनों तरफ यदि सेम सेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी वैल्यूज इक्वल ही रहेगी। A दोनों में कॉमन है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं A यूनियन B डिफरेंस A इक्वल टू A यूनियन C डिफरेंस A। आपने दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आपके पास दो सेटों का यूनियन है, ये आपके पास A सेट है, ये सेट B है, तो ये कंप्लीट पोर्शन जो है ये आपका A यूनियन B कहलाएगा। यदि हम A यूनियन B में से A को माइनस कर दें, अब A यूनियन B में से आपने A को माइनस कर दिया इस पूरे को, तो आपके पास केवल ये पोर्शन बचेगा। A यूनियन B ये पूरा पोर्शन था और इसमें से आपने A को माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपके पास ये बचेगा और ये पोर्शन जो होता है इसे हम B डिफरेंस A करेंगे, B माइनस A करेंगे। तो ये जो वैल्यू होगी ये आपके पास B डिफरेंस A के इक्वल होगी और सिमिलरली यहाँ पे B की जगह C रिप्लेस हो गया तो ये वैल्यू आपके पास C डिफरेंस A होगी। अब B डिफरेंस A को आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपके पास B डिफरेंस A है, B डिफरेंस A को अगर आप कंप्लीट B में से, पूरे सर्कल में से, इस B में से अगर A इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें तो आपके पास B डिफरेंस A बच जाएगा। यानी आप B डिफरेंस A को ऐसे भी लिख सकते हैं B माइनस में A इंटरसेक्शन B। अगर आप B में से इंटरसेक्शन B को माइनस कर दें, पूरे B में से B इंटरसेक्शन B को माइनस कर दे तो ये B डिफरेंस A बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू भी B माइनस A के इक्वल होती है और ये वैल्यू भी B माइनस A की। इसी तरह से आप इसे लिख सकते हैं B माइनस A को B डिफरेंस A इंटरसेक्शन B, तो C माइनस A को आप C माइनस A इंटरसेक्शन C लिख सकते हैं। अब आपको गिवन है यहाँ पे कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है, इट मींस ये इससे आपके पास कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C, ये B1 है, तो आपके पास रिजल्ट बच गया B इक्वल टू C और यही आपने प्रूव करके दिखाना था। तो स्टूडेंट्स आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये एक्सरसाइज बेटा आपकी कंप्लीट होती है। आप ये कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व करें, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे रिप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।